लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े ब्रांड PSL का बड़ा मार्का लीग 11 का टाइटल मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। कप्तान बाबर आजम और मानस लाबशोन अपनी अपनी टीम की क़यादत करेंगे। शायकीन पुरजोश। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में फाइनल टाकरा आज शाम 7 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और इसके हवाले से अमन अमान के इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने PSL के फाइनल मैच से मुतालिक सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म के फाइनल मैच के लिए खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। PSL सीज़न 11 के लिए इनामी रकम का ऐलान। पहली बार फातिह टीम को अलग से $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। PCB के मुताबिक रनर अप टीम को $3 लाख की इजाफी इनामी रकम मिलेगी। PSL की बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख की रकम मिलेगी। हर मैच आप पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा कि हर मैच प्रेशर वाला होता है। PSL में सफ़र अच्छा रहा, अब तो फैंस भी हैं, फाइनल में प्रेशर ज़्यादा होगा। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मानस लाबशोन ने कहा कि आज एक और गेम है, अपने प्लान पर अमल करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी और यालाबारी का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी मुतवक्किह है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किह। बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रैलो, झील फटने और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। NDMA के मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दामात की हिदायत। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस में डेमोक्रेटिक और कुछ रिपब्लिकन अरकान हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। कहा कि हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है। ईरान पर दोबारा हमला करने के इम्कानात मौजूद हैं। जर्मनी से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला से मुतालिक कहा, अमरीकी जर्मनी से 5000 से कहीं ज़्यादा फ़ौजी वापस बुलाएगा। बातचीत या जंग, केंद्र अमेरिका की कोर्ट में है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का बयान। कहा कि ईरान ने मुस्तकिल हल के लिए अपनी तजावीज़ पाकिस्तान को बतौर सालिस पेश कर दी। अब फैसला अमेरिका को करना है कि वो सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या महाजराई का। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। मज़ीद कहा कि हमेशा कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा किया, ताहम ईरान अमेरिका पर अदम एतमाद और बदगुमानी को बरकरार रखेगा। ईरान मुज़ाकरात से पहले नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए शराइत नर्म, हमले रुकने, मुहासरा ख़त्म करने पर, हुर्मज़ खोलने पर गुफ्तगू की पेशकश। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने नई तजवीज़ में अमरीका की तरफ एक कदम बढ़ाया है। ईरान जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के बदले पाबंदियों में नरमी चाहता है। अमरीका राज़ी हुआ तो ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आपने हुर्मज़ खोलने, ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के इशारे मिले हैं। ईरान की सफारती कोशिशों में तेज़ी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के एक ही रोज़ में 6 ममालिक से राबते। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ सफारतकारी के लिए तैयार है, पायदार जंग बंदी और अपनाए हुर्मज़ की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक ज़रूरी है। वाशिंगटन को अपनी धमकी आमेज़ ज़ुबान और तोसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करना होगी। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि नेतन्याहू का खेल अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुँचा चुका है। पेंटागन झूठ बोल रहा है। ईरान जंग की लागत बताई गई रकम से 4 गुना ज़्यादा है।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। WTI क्रूड ऑयल $3.13 कमी के बाद $101.9 फी बैरल रिकॉर्ड। ब्रांड ऑयल $2.23 कमी के बाद $108.2 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में सालसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। साबिक अमरीकी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पॉलिटिकल मिलिट्री अमूर जनरल मार्क कमिट का कहना है कि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों को इस मामले में बहुत फ़ायदा पहुँचाया। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चमक रहा है। मशरक़ी सरहद की दूसरी तरफ तारीकी है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलंबरदार बनकर उभरा। दुनिया पाकिस्तानी क़यादत की मुअतरिफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा कि दुनिया में सफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मुकाम है। मशरक़ी सरहद के इस पार तन्हाई, नाकामी और रुसवाई है, उसके सिवा कुछ नहीं। अता तारड़ ने मज़ीद कहा, हमारे मिसाइलों ने भारत को सबक सिखाया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस कुलभूषण रंगे हाथों पकड़ा गया। पाकिस्तान की तारीफ सिर्फ ट्रंप नहीं कर रहे, सऊदी अरब भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। अब ये 7 से 10 मई की जो मार्का हक का जो इवेंट है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक इज्जत और रिस्पेक्ट का जो है वो हवाला बन चुका है। सियासी और अस्करी क़यादत की सफारतकारी से पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुअतरिफ है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान अमरीका जंग बंदी आगे भी जारी रहेगी। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब हो जाएगा। मार्का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मार्का हक 7 से 10 मई तक मनाया जाएगा। शहदा की कुर्बानियों से मुल्क कायम है। PTI ज़हनी पस्ती का शिकार है। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि कुछ लोग ज़ाती बुग़्ज़ की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। सोशल मीडिया पर घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत। कहा कि बिजली के सनती और घरेलू सार्फिन के लिए सहूलियात पैदा करने के इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म का तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात अवाम और सनत के वसीतर मुफाद को मलहूज़े खातिर रखे बगैर नहीं की जाएंगी। सऊदी वजारत हज ने कम उम्र बच्चों से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली वापस ले ली। 15 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी खत्म। पुरानी पॉलिसी बहाल। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को दोबारा हज की इजाज़त मिल गई। पहले मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। वजारत हज और उम्रा की नई हिदायत जारी। पाकिस्तानी हुजाज के लिए अहम पेशरफ्त। बच्चों से मुतालिक सहूलत बहाल। हुकाम के मुताबिक उम्र की नई हद से मुतासरा दरख्वास्तें दोबारा जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मास ट्रांजिट सिस्टम में 24 स्टेशन बनेंगे। 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। ट्रैफिक की आसानी के लिए गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, गुजरावाला के शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। CTD के पंजाब के कई शहरों में ऑपरेशन। 21 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितनल खवारिज का खतरनाक दहशतगर्द पर शम्स बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। टोबा टैक्सिंग से BLA का दहशतगर्द अब्दुल लतीफ़ पकड़ा गया। शेखपुरा, गुजरावाला, खानेवाल, मियावाली में कार्रवाई की गई। मुल्तान, गुजरात, पाकपतन, बहावलपुर में भी छापेमारी गए।
अफगानिस्तान के हवाले से बरतानवी नुमाइंदा खसूसी का बयान मुस्तरद तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है यह तरफा तबसरे ज़मीनी हक़ाइक़ की दुरुस्त तक़ासी नहीं करते। पाकिस्तान की जानिब से खैर सगाली के बावजूद अफगान सरहद से दहशतगर्दी और दरअंदाजी की कोशिशें जारी हैं। अफगान तालिबान के हमलों में पाकिस्तान के 52 शहरी शहीद और 84 ज़ख्मी हुए। दहशतगर्दी की बुनियादी वजूहात को समझे बगैर ऐसे बयानात मुतवाज़िन नहीं हो सकते। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के मौक़िफ़ और कुर्बानियों को बेहतर अंदाज में समझना चाहिए। इस्लामाबाद में कोरियन कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद सकाफती रंगों और दिलकश सरगर्मियों ने शहरियों की तवज्जो हासिल कर ली। फेस्टिवल में रवायती मलबूसात, मौसीकी और परफॉर्मेंसेस के साथ कोरियन खानों के स्टॉल्स भी लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ बने। हुकाम के मुताबिक ये इवेंट पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान सकाफती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है।